फ्रेंड्स, हानिया स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम 2024 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, जो कि 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 1 है, भक्तिकाल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रेरसन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने। प्रश्न नंबर 1, इसका राइट आंसर होगा ग्रेरसन जी ने भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा था सबसे पहले। प्रश्न नंबर 2 है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? कुंभन दास की, नंददास की, चतुर्भुज दास की या कृष्णदास की? फ्रेंड्स, ये जो पंक्तियां हैं तो भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम या संतन को कहाँ, कई कई संतन आता लिखा हुआ, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। तो ये है कुंभन दास जी की। कुंभन दास जी को एक बार और मतलब राजा अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलवाया था, क्योंकि वो वहाँ पे जो है इबादत खाना नाम से उन्होंने एक इमारत का निर्माण करवाया था। वहाँ पे वो सभी धर्मों के जो मतलब विद्वान लोग थे उनको बुलाकर उनकी बात सुनते थे। तो वहाँ ये उनके बुलावे पर एक बार गए थे, और वहाँ जाने के बाद जब इन्होंने देखा तब इन्होंने आकर कहा कि भक्तन को या संतों को सीकरी से कोई काम नहीं है, आने जाने से पनहिया मतलब जूती भी टूट गई, और जो हम हरिनाम जप रहे थे वो भी बिसर गया। तो इन पंक्तियों के पीछे वहाँ से सीकरी से आकर उन्होंने ये पंक्तियाँ कही थी कुंभन दास जी ने। आशा करती हूँ ये याद रह जाएगी आपको। प्रश्न नंबर 3 है, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में, गीतावली में या कवितावली में? प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण गीतावली में। प्रश्न नंबर 4 है, लाल तारा के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी है, उदय शंकर भट्ट, निराला जी या हरिओद? लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो है वो लाल तारा के रचनाकार हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं, चतुरी चमार उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी, निराला, भगवती चरण वर्मा या जयनंद कुमार? प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर होगा निराला जी। चतुरी चमार उपन्यास के लेखक निराला जी हैं। प्रश्न नंबर 6 है, रजिया बेगम किसकी रचना है? गोपाल दाम गेहमरी की, किशोरी लाल गोस्वामी, श्रद्धा राय फुल्लोरी या प्रसाद जी? प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर होगा किशोरी लाल गोस्वामी। रजिया बेगम इनकी रचना है। प्रश्न नंबर 7 है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास सिंह या अंगद? प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह, ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर होगा हरिशंकर परसाई। प्रश्न नंबर 9 है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध है? रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या हरिशंकर परसाई? प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यानिवास मिश्र। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलद, जलधि, मेघ या बारिद? बादल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलधि। ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, परुष का विलोम शब्द कौन सा है? थोड़ा इसके ऊपर कर लेते हैं, परुष का विलोम शब्द क्या है प्रश्न नंबर 11 का? तो इसका राइट आंसर होगा कोमल। परुष का विलोम शब्द होता है कोमल। प्रश्न नंबर 12 है, जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? तो जंगम का विलोम शब्द होता है स्थावर, बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, मात्रिक विषय संयुक्त छंद कौन सा है? छप्पे, कुंडलिया, हरिगीतिका या सोठा? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडलिया। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, सौसुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, रूपक, अनुप्रास या वीरतिरेक अलंकार? प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 15 है, कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे थे? मुक्तिबोध, अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद जैन? प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञे जी। प्रश्न नंबर 16 है, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, धर्मवीर भारती या शमशेर बहादुर सिंह? प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रांगे राघव। प्रश्न नंबर 17 है, सुलोचना निबंध संकलन है किसका? रामचंद्र शुक्ल का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, बालकृष्ण भट्ट का है या जयनंद कुमार जी का है? सुलोचना निबंध संकलन किसका है? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का।
प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास या बाल मुकुंद गुप्त? प्रश्न नंबर 18, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक पूर्ण सिंह। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, अन्न को पचाने वाली अग्नि है? जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि या दावानल? प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर होगा जठराग्नि। अन्न को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि होती है। प्रश्न नंबर 20 है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर या हेमचंद? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहमान। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं, कालिदास हजारा की रचना किसने की थी? भारतेंदु ने, घनानंद ने, चिंतामणि ने, कालिदास ने? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास ने। कालिदास हजारा की रचना की थी। प्रश्न नंबर 22 है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी या कोई नहीं? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा गुरु। प्रश्न नंबर 23 है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, शांति प्रिय द्विवेदी या कोई नहीं? प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह। प्रश्न नंबर 24 है, सफेद कौआ कहानी के लेखक कौन है? मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग, सुरेंद्र तिवारी? प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंजुल भगत। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल जी याज्ञे? प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 26 है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, शरद चंद्र की, पंत की या निराला जी की? 26 का राइट आंसर होगा शरद चंद्र जी की जीवनी है आवारा मसीहा। प्रश्न नंबर 27 है, संदर्भ इसके लेखक कौन है? डॉक्टर विनय, दूधनाथ सिंह, श्री राम वर्मा या कोई नहीं? 27 का राइट आंसर होगा डॉक्टर विनय, संदर्भ के लेखक हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, बलदेव खटिक किसकी कविता है? धूमिल की, लीलाधर जगुड़ी की, बलदेव बंसी की या कोई नहीं? प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर होगा लीलाधर जगुड़ी की। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? परिंदे, तलाश, बंजर या कोई नहीं? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिंदे। प्रश्न नंबर 30 है, लाल टीन की छत इसके लेखक कौन है? भीष्म साहनी, उषा प्रेमवदा, निर्मल वर्मा या नरेंद्र कोहली? लाल टीन की छत इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 31 देख लेते हैं, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? बाबूदेव नाथ खत्री, गोपाल राम गेहमरी, लज्जाराम मेहता या इनमें से कोई नहीं? सरकटी लाश। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर होगा गोपाल राम गेहमरी। प्रश्न नंबर 32 है, नौकर की कमीज के लेखक कौन है? असगर वजाहत, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरवाल, मृदुला गर्ग? प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ल नौकर की कमीज के लेखक है। प्रश्न नंबर 33 देख लेते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 33 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 34 है, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार या जयनंद कुमार? 34 का राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, समाधि लेख के लेखक कौन है? श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीकांत वर्मा। प्रश्न नंबर 36 है, आत्मजयी के लेखक कौन है? तो आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। 36 का ए राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है? चंद्रकांत देवताले, धूमिल, बलदेव बंसी या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धूमिल। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक है धूमिल। प्रश्न नंबर 38 है, किसान के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिओद या प्रसाद? प्रश्न नंबर 38 इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त, किसान रचना के लेखक है। प्रश्न नंबर 39 है, विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 39 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदय शंकर भट्ट। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, शिव साधना नाटक है किसका? प्रसाद का, हरिकृष्ण का, सेठ गोविंद दास का या उदय शंकर भट्ट का? प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिकृष्ण का। प्रश्न नंबर 41 है, शेखर जोशी की रचना है मकान, हत्यारे, कोसी का घटवार या इनमें से कोई नहीं? शेखर जोशी की रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा कोसी का घटवार।
प्रश्न नंबर 42 है प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमधन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन, कुतुबन, जयसी या मुल्ला दाऊद? मधुमालती के रचनाकार कौन है? 43 का राइट आंसर होगा मंझन। प्रश्न नंबर 44 है सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा, सबरपा, लुइपा या कढ़पा? लुइपा। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरहपा। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। गोदान उपन्यास है किस तरह का? यथार्थवादी है, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी है? प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यथार्थवादी है। 46 देखते हैं। विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दिशाएं मानी गई हैं? 10, 12, 14 या 16? प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर होगा 10। प्रश्न नंबर 47 है कलाधर के उपनाम से कविता कौन लिखते थे? भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या माखनलाल चतुर्वेदी? कलाधर के नाम से। प्रश्न नंबर 47 इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, कलाधर के नाम से कविताएं लिखते थे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? यामा ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने या कुंतक ने? प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनंदवर्धन ने। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन थे? दंडी थे, भामा, उद्भट या राजशेखर? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भामा। 50 है जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक कौन है? पंत जी, निराला, प्रसाद या हरिओद? प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर होगा प्रसाद। जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। प्रश्न नंबर 52 है उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या इंशाअल्लाह खां? उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंशाअल्लाह खां। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? जौड़गिरी हसन, गारसा तासी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु? प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गारसा तासी। प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययभाव या तत्पुरुष समास? प्रश्न नंबर 54 इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। प्रत्यक्ष में संधि है कौन सी? गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, यड़ संधि? प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें यड़ संधि है। प्रश्न नंबर 56 है सागर मुद्रा के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, अज्ञे, धर्मवीर भारती या गिरिजा कुमार माथुर? प्रश्न नंबर 56 का राइट आंसर होगा अज्ञे जी। प्रश्न नंबर 57 है रूपाव के संपादक कौन है? पंत, प्रसाद, निराला या हरिओद? प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर होगा पंत जी। रूपाव के जो संपादक थे वो पंत जी थे। प्रश्न नंबर 58 है अपराजिता के लेखक कौन है? नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर या माखनलाल चतुर्वेदी? प्रश्न नंबर 58 का इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंचल। अपराजिता के लेखक रामेश्वर शुक्ल, अंचल जी हैं। प्रश्न नंबर 59 है उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? नरेंद्र शर्मा का, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 59 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? वैराग्य संदीपनी। प्रश्न नंबर 60 सूरदास, रहीमदास, तुलसीदास या नंददास? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार है तुलसीदास। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 60 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आपने 60 प्रश्नों में से कितना स्कोर किया ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।